वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज की तरफ गांडू ने समझ पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। आज का महानगर में आपका स्वागत है। महंत रामगिरी महाराज द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपत्तिजनक वक्तव्य किया गया वो तो आप सभी जानते ही हो, जिसके कई जगहों पर महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने FIR दर्ज करवाई। मुंब्रा में FIR दर्ज करवाने में कितनी दिक्कतें आई थी ये तो आप सभी जानते ही हो, जिसकी कि हमने खबर भी बताई थी। अब इसी मामले को लेकर एक खबर सामने आई है। भाजपा नेता नितेश राणे, जो कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, पिछले दिन 1 सितंबर के रोज इनकी एक सभा हुई थी अहमदनगर में, जहां पर इन्होंने महंत रामगिरी महाराज को लेकर मुसलमानों को सीधा सीधा धमकी दे दी। नितेश राणे कहते हैं, हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कोई भी मस्ती तुम लोगों ने की तो तुम्हारे मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान में रखना। और भी ऐसे कड़वे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इस मामले को लेकर नितेश राणे पर 2 FIR हो चुकी है। देखिए क्या कहा नितेश राणे ने। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेडावाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असं कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डांडे भगाव काय काय फक्त घोषणा? कधी भगवणार त्याला? दांडा